हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज आप लोग के लिए एक बार फिर लेकर के आया हूँ। क्लास 10th के जो हम लोग पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, ये लेखक परिचय पढ़े थे और जो है शीर्षक का नाम पढ़े थे और पूरे बुक का जो है लेखक पढ़े थे और लेखक परिचय भी पढ़े थे। नहीं, उसके अगले भाग में हम लोग जो है आज फिर से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 नहीं, इसमें हम लोग लेखक परिचय तो पढ़ लिया था। अभी हम लोग जो है इसके शीर्षक के बारे में जानेंगे, इस पूरे चैप्टर की पूरी व्याख्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जो है बारी-बारी से इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन भी बनाएँगे और उसको भी पढ़ेंगे। नहीं, ये जो इस चैप्टर जो ये जो चैप्टर है इसका नाम है मिथिला की सांस्कृतिक सीमा। नहीं, और इसके जो लेखक है हम लोग पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में। इसका जो लेखक है वो आपका है ना, कौन है? रामलोचन शरण। ठीक है? चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कह रहा है देखिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है बनाए हुए हैं, आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। कह रहा है कि मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थी। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि मिथिला अथवा तिरहुत। देखिए यहाँ पे एक बात और पता चल रहा है कि मिथिला का जो पुराना नाम है, ठीक है? वो क्या है? तिरहुत है। ठीक है? मिथिला को जो है हम लोग तिरहुत के नाम से भी जानते हैं और ये दोनों जो है क्या है? एक पुरान जनपद है। ये क्या है? जनपद। जिस प्रकार से जिला होता है आज के समय में, उसी प्रकार से पहले के समय में, प्राचीन समय में जो है जिला को मतलब जिले के जैसा ही जनपद होता था। जनपद, जिला को जनपद नहीं बोला जाता है, मतलब माना जाता था जनपद के तौर पे। नहीं, 16 महाजनपद था, उसी से जनपद बना। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि फिर देखिएगा, राजश्री निमिक पुत्र मिथि नगरी बसोने चला। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिथिला के बसेने चला, तो क्या हो जाएगा? राजश्री पुत्र निमिक जो है ई नगरी बसेने चला। जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। कहता है कि बृहद विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग इक्कतवे नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। नहीं, इसका मतलब जो है बृहद विष्णु पुराण में इसका जो है इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चकराई है, उसके बारे में भी कहा गया है। कहता है कि कोसी गंडकी धैर्य मिथिला का नमती 24 योजन नहीं। नहीं, अगर आप देखिएगा मिथिला जो है कोसी से लेकर के गंडक तक मिथिला की जो लंबाई है वो कितनी है? 24 योजन। 24 योजन का मतलब समझते हैं, 1 योजन बराबर होता है 4 कोस, ठीक है? तो अगर हम 24 योजन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 96 कोस हो जाएगा। 24 को अगर 4 से गुना करेंगे तो होता है 24 चौके 96। एवं जो है गंगा से हिमालय वन पर्यंत चक्राई जो है 16 योजन अर्थात 64 कोस अच्छी। ठीक है? तो कोसी से गंडक धैर्य जो है मिथिला का नमती जो है कितना है? 24 योजन अर्थात क्या लगेगा, रखना है हमें 96 कोस। ये क्वेश्चन पूछा भी है। नहीं, कितनी बार प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन आया है। और एवं गंगा से हिमालय वन चक्राई 16 योजन है। ठीक है? गंगा से हिमालय चक्राई कितना है? 16 योजन है। ठीक है? कोसी से गंडकी धैर्य मिथिला में जो लंबाई होगा क्या है? 24 योजन अर्थात क्या क्या होगा? 96 कोस। अगर ये यहाँ पर देखिएगा 16 योजन दिया हुआ है, अगर इसमें जो है कोस के हिसाब से पूछ ले, तो ये कितना हो जाएगा? फिर 16 चौके 64 कोस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 कोस हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि आइने अकबरी तिरहुत सरकार के सीमा इहे कल गई ऐसे जना अज अजगंग तोसंग अजकोस तभूस। ठीक है? आइने अकबरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। यहाँ पर इसमें शायद नहीं दिया है इस चैप्टर में, लेकिन आप लोग को एक बात याद रखना होगा, आइने अकबरी का जो लेखक है वो कौन था पता है? अबुल फजल था। ठीक है? क्या हो जाएगा? आइने अकबरी का लेखक क्या हो जाएगा? अबुल फजल। आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को, शायद इस चैप्टर में नहीं दिया है। ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। क्या करें कि मिथिला भाषा रामायण का रचयिता चंदा झा। नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछेगा मिथिला भाषा का भाषा रामायणक रचयिता के छथि, क्या हो जाएगा? चंदा झा। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछता है। मिथिला भाषा रामायण का रचयिता क्या है? चंदा झा। सेहो लिखने छथि गंगा बहित जनिक दक्षिण दिस पूर्व कौशिकी धारा। इसका मतलब क्या हुआ? मिथिला के जो दक्षिण में है वो क्या है? गंगा नदी है। नहीं, अब पूर्व में क्या है? कौशिकी मतलब कोसी नदी है। पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत बल विस्तार। पश्चिम में कौन नदी बहता है? गंडक नदी। और उत्तर में है हिमवत। हिमवत मतलब हिमालय जो पर्वत है वो है। नहीं, इसके बाद है कमला त्रिगुआ अमृता धेमुरा बागमती कृतसारा मध्य बहती लक्ष्मण प्रभुति से मिथिला विद्या सारा। और मध्य में क्या बताया? लक्ष्मण प्रभुति। ठीक है? सारांश ये मिथिला के उत्तर में हिमालय अछि। ठीक है? दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक नदी अछि। तो अगर मिथिला का चौहद्दी पूछा जाए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उत्तर में हिमालय लिखेंगे। ठीक है? दक्षिण में क्या होगा? गंगा नदी। पूर्व में क्या होगा? कोसी। और पश्चिम में क्या होगा? गंडक। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो दक्षिण को छोड़ दिया जाए तो हर ओर क्या है? नदी ही नदी है। तो कहने का मतलब ये जो मिथिला है, तीन ओर तो नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है? एक ओर है हिमालय जो कि उत्तर में है, बाद बाकी तीनों नदी है। नहीं, दक्षिण में गंगा मैया है, पूर्व में कोसी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, पश्चिम में क्या है? गंडक नदी है। ठीक है? समझ में आप लोगों को? चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि सारांश ये जो मिथिला के उत्तर में तो पढ़ लिए, मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी नदी अछि। एतबे दूर मिथिला के संस्कृति भाषा धार्मिक आचार विचार संस्कृति विद्यमान छल। इतना ही दूर में
मतलब कोसी गंडक नहीं, गंगा और हिमालय, इसके बीच में का जो क्षेत्र है वो मिथिला क्षेत्र था। इसी में जो है मिथिला का जो भी संस्कृति था वो विद्यमान था। नहीं, कहता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रेसन मैथिली भाषाक प्रचारक दृष्टि सँ मिथिला के सीमा निर्दिष्ट कयल गेल अछि। एहि सँ बोध होइत अछि जे मिथिला के पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारी सँ पूर्व जो है बढ़ि आयल अछि। नहीं, लिंग्विस्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, डॉक्टर ग्रेसन है। ठीक है, क्वेश्चन आता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के है, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर ग्रेसन। वह कह रहा है कि मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि सँ मिथिला के सीमा निर्दिष्ट कयल गेल अछि। एहि सँ बोध होइत अछि जे मिथिला के पश्चिम सीमा और आगू मोतिहारी सँ पूर्व बढ़ि आयल अछि। नहीं, मिथिला के पश्चिम सीमा के बारे में बोला कि ये जो है मोतिहारी से और थोड़ा-सा आगे बढ़ गया। इसके अनुसार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया मतलब डॉक्टर ग्रेसन के हिसाब से। आई डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्ट सीमा में अंतर आबि गेल अछि। अगर आप वर्तमान समय की बात देखिएगा तो डॉक्टर ग्रेसन ने जो सीमा निर्धारित किया था उसमें क्या हो गया है? अंतर आ गया। नहीं, तो ई तो सरमान अछि जे मिथिला के संस्कृति वेद सम्मत अछि। अगर आप मिथिला की संस्कृति के बारे में बात करिएगा तो ये वेद है। नहीं, यहाँ पर वेदों का ज्ञाता हुआ है। वेदों की मतलब वेदों को यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। ठीक है? जितना भी वेद है, सब मिथिला के लोग पढ़े हैं। रचयिताकार है सब यहाँ पर वेद के। नहीं, वेद की संख्या क्या होता है? 4 होता है, पता ही है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। कहता है कि मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी दुई राज्य छल, जे पूर्व में विदेहक और पश्चिम में लिच्छवी, ई दुहु राज्य गणतंत्र रहे। मिथिला में दूगो जो है गणराज्य था, जिसका नाम क्या था? देखिएगा, विदेह था और लिच्छवी था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा मिथिला में दूगो गणराज्य कौन-कौन था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विदेह हो जाएगा और क्या हो जाएगा? लिच्छवी हो जाएगा। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी कहाँ था? देखिएगा, वैशाली। वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। आई काल्हि वही स्थान है मुजफ्फरपुर जिला के बसा अछि। मतलब अगर देखिएगा रामायण के समय में तो वैशाली क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है? रामायण जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस स्थान पर भी वर्तमान समय में मुजफ्फर जिला का बसाढ़ अछि, मतलब बसाढ़ है। जहाँ पे वैशाली की बात करते हैं तो अभी वर्तमान समय में उसे क्या कहा जाता है? बसाढ़, जो कि मुजफ्फरपुर जिला में है। ठीक है? चलिए, हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है? ये क्या करा देखिएगा कि आइ वैशाली में जैनक अर्थित तीर्थकार महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छलाह। नहीं, यही वैशाली में जैन धर्मक अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने उत्पन्न भेल छलाह। जैन धर्म का अगर संस्थापक की बात करिएगा तो क्या था? कौन था पता है? ऋषभदेव था। कौन था? ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थकर जो था वही संस्थापक को जो है तीर्थकर बोला जाता है। और अंतिम तीर्थकर जो था, नहीं, वह क्या था? महावीर स्वामी। ठीक है? जिसका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है? भगवान बुद्धो एहिठाम प्रचार कार्य कयलनि और वो वैशाली सँ कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा सँ वाया नामक नदी प्रकट कयलनि। यहाँ से पूछ रहा है कुशीनगर भगवान बुद्ध एहिठाम प्रचार कयलनि। ई वैशाली में भगवान बुद्ध जो है खूब प्रचार किए थे और वो वैशाली सँ कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा सँ वाया नामक नदी प्रकट कयलनि। बहुत लोकनिक के प्रथम महती सभा वैशालीये में भेल छल। ठीक है? नहीं, जो बौद्ध लोग था, बौद्ध धर्म था, इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इसका भी जो प्रथम जो है महती सभा जो हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिएगा, वैशाली में हुआ था। ठीक है? सम्मेलन जिसको कहा जाता है। ठीक है? कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। नहीं, इसके बाद गंडक सँ पूर्व लोरिया में अशोकक लाट आइयो विद्यमान अछि। तो एगो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, गंडक सँ पूर्व जे अशोकक लाट कतऽ अछि? तो लोरिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लोरिया में। एहि सँ नीक जकाँ बुझबा में आबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के पश्चिम भाग में प्रबल भऽ रहल छल। इससे यही पता चलता है कि मिथिला के पश्चिम भाग में जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, दोनों जो है क्या हो रहा था? देखिएगा, प्रबल हो रहा था। कहवा के प्रयोजन ई नहीं जे ई दून धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध आबैत छल। वैदिक संस्कृति सँ एहि दू धर्मक संस्कृति अवश्य भिन्न छल। यही हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन संस्कृतिक कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्तप्राय भऽ गेल। ई तऽ स्पष्ट अछि जे मैथिल दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैनक प्रचार कार्यक अपन केंद्र में एको रत्ती नहीं होमय देलखिन। नहीं, तो उस समय में जो है चाहे जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, काफ़ी प्रबल था। लेकिन मिथिला के जो वासी है, जो ब्राह्मण सब थे, उसको जो है यहाँ पर जो है नहीं चलने दिया। ठीक है? तो मिथिला में आज भी जो है धर्म है। नहीं, मैथिली को ही लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग यहाँ पर देखिएगा तो नहीं रहते हैं। हिंदू मुस्लिम रहते हैं, लेकिन और धर्म के लोग मिथिला में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है कि यही विषय पर समझिए, यही विषय पर आनहु दृष्टि सँ विवेचना करय चाहै छी। हमर तो विचार अछि जे मिथिला मतलब मिथिला जो है
देशीय पंचांग व्यवहार व्यापक रूपे जते धर होइत अछि तते धर मिथिलाक संस्कृति कहबाक चाही। नहीं, जो लेखक महोदय हैं उनके अनुसार क्या कह रहा है कि मिथिला का जो देसी पंचांग था, नहीं, वो जहाँ-जहाँ चल रहा था, जहाँ-जहाँ उसकी संस्कृति था, उसी क्षेत्र को मिथिला कहना चाहिए। ठीक है? किंतु प्रवासी मैथिल लोकनि अपन प्रवास में मिथिलाक पंचांग सँ काज चलायलथि, ई भिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय ओही क्षेत्र अछि जतय मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण में व्यापक रूप सँ प्रचलित अछि। ठीक? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहता बेस ते चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। गंडक ते कथे कोन संपूर्ण चंपारण जिलाक आइ मिथिलाक संस्कृति सँ बाहर भ गेल अछि। कहता है गंडक तो छोड़ू, लेखक महोदय क्या कह रहा है, गंडक तो छोड़ू, संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृति सँ बाहर भ गेल अछि, अर्थात ओतय मिथिला देशी पंचांग प्रचार कनेको ने अछि, बनारसी पंचांग प्रचार अछि। ठीक है, पहले जो है चंपारण जो था किसका अंग था, मिथिला का, लेकिन वर्तमान समय में जो है चंपारण जिला जो है पूरा आई जो है मिथिला से अलग हो गया है, क्योंकि वहां पर देसी पंचांग का कोई बात ही नहीं है। वहां पर कौन सा चलता है पंचांग, बनारसी पंचांग चलता है। ठीक है, आप मुजफ्फरपुर जिला के देखो, अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चित, तिरहुत मतलब वही मिथिला हुआ, हम लोग पढ़े थे ना, मिथिला का दूसरा नाम तिरहुत भी है। तिरहुत विभागक निश्चित केने छथि, ताहि में मुजफ्फरपुर, देखिए दरभंगा, सारण, चंपारण जिला आबैत अछि। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहब नक्शाही सँ मिलैत अछि, ने सांस्कृतिक विवेचना सँ युक्तिक बुझित पड़ैत अछि। हम लोग पढ़े थे ना, डॉक्टर ग्रेसर ने भी किया था मिथिला का चौहदी निर्माण किया था। उसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा, अंग्रेज जो निश्चित किया था मिथिला का चौहदी, वो क्या था, चौहदी मतलब इसका मिथिला का जो सीमा निर्धारित किया था, वह कहा था मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण जिला। नहीं, लेकिन इन्हें डॉक्टर साहब से मिलता है, और मिथिला की संस्कृति जहाँ तक पंचांग चला उससे भी नहीं मिलता है। ई त पहिने कर आयल छी जे बौद्ध लोकनिक मुजफ्फरपुर के पश्चिम भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौलनि, जे बाया नदी से पूर्व अछि। ठीक है, बौद्ध लेकिन जो है बौद्ध लोकन मतलब बौद्ध लोग जो है, बौद्ध धर्म के लोग वैशाली को अपना केंद्र बना लिया, जो बाया नदी से क्या था, पूर्व था। ठीक है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखना है, एक एक पॉइंट से मैथिली में काफी अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम लोग जो है एक एक लाइन से क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करने वाले हैं, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, एक एक फॉर्म से क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप लोगों से हम वादा करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथिली में, जो बुक से रिलेटेड होगा। इसके बाद व्याकरण का भी हम क्वेश्चन लाएंगे, पूरे 100% का मैथिली क्लियर करेंगे। 100% नहीं, हम लोग 10th के एग्जाम में जो 500 नंबर का होता है ना, 500 का 500 क्लियर करने वाले इस चैनल के माध्यम से। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, अब हम यदि मानचित्र में जते बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पसैत अछि, वही स्थानक केंद्र मान कऽ बागमती सँ, बागमती मतलब जतऽ मुजफ्फरपुर जिला के सीमा अबैत अछि, हाजीपुर धरि एक चापाकल रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिम सीमा के छुअत खिंची तो स्पष्ट देख पड़े जे हमर एही कल्पित रेखा के पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशी पंचांग व्यापार प्रचार नहीं अछि। ठीक है, एही रेखा के पूर्व सँ ई पंचांग चलैत अछि, अतएव सांस्कृतिक दृष्टि सँ मिथिला के पश्चिम सीमा हमर इहे कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। आब पूर्व दिस आओ, कोशी सँ पूर्व पूर्णिया जिला पार करैत दिनाजपुर जिला के पश्चिमी भाग धरि इहे पंचांग चलैत अछि। ठीक है, एकरो कारण स्पष्ट अछि, बौद्धक संस्कृति बाया सँ बाहरे क बागमती के आगू नहीं बढ़ा पौलक, ने कारण मैथिली दार्शनिक लोकनि हुनका गतिक अवरुद्ध क देला। एही सँ बौद्धक संस्कृति दोसरही बाट बंगाल में प्रविष्ट भ गेल, अर्थात पटना सँ बाहरे क गंगाक दक्षिणी मुंगेर होइत देवघरक पश्चिम सँ मयूरक्षीक पश्चिम तट सँ बंगाल में चल गेल अछि। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मिथिला में लोग जो है बौद्ध धर्म सबको चलने ही नहीं दिया, ये सब जो है कहाँ चल गया, बंगाल चल गया। कहाँ चल गया, बंगाल। कैसे कैसे गया बंगाल, गंगा के दक्षिण मुंगेर होइत देवघरक पश्चिम सँ मयूरक्षीक पश्चिम तट सँ बंगाल चल गए। ठीक है, इस बात कह रहा है कि गंगा, देखिए क्या कर रहा है, गंगा दक्षिण एवं कोशी के पूर्व ओ क्षेत्र जते मिथिला के पंचांग परिचित अछि, मिथिला के उपनिवेश थिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मिथिला के उपनिवेश ककरा कहल जाइत अछि, तो क्या लिखिएगा, गंगा सँ दक्षिण एवं कोशी के पूर्व ओ क्षेत्र जते मिथिला पंचांगक प्रचलित अछि, मिथिला को उपनिवेश थिक। कहने का तात्पर्य जहां तक मिथिला का पंचांग है उसे क्या कहेंगे हम लोग, मिथिला को उपनिवेश कहेंगे। नहीं, गंगा से दक्षिण एवं कोशी के पूर्व, इन्हें की सबको, गंगा से दक्षिण एवं कोशी के पूर्व, इस पॉइंट को हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हो गया,
यही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिलाक दिनाजपुर कुछ अंश एवं संथाल परगनाक बहुत पेच भाग सम्मिलित भ जाइत अछि। एकर कारण और अछि प्राचीन काल में बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला से रहल अछि। अतएव ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल। एही प्रकारे मिथिला पश्चिम से जतेक गमाय देलक अछि, पूर्व में ओतेक पाबियो लेलक अछि। पश्चिम में गमाय तो पूर्व में पाबि लिया। गिरिशन साहिब अपन नक्शा में पुरुलिया मैथिली बंगला मिश्रित एवं नेनवासा के ओरिया मिश्रित देखौलने अछि, परंतु ई नक्शा ओहि समयक थिक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत अछि। ने पहले देखिएगा तो बिहार और बंगाल एक ही था ना, अलग तो नहीं था, एक ही था। वही समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक आवर्जात होए लागल, ने होमे लागल एवं फलस्वरूप ओतेक अवशिष्ट मैथिली सांस्कृतिक लुप्त प्राय भ गेल। ओतुका मैथिल लोकनिक घर से एम्हर मिथिला में सत्संग रहल अछि। ओही कारण मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओते आइयो विद्यमान अछि, नहीं तो निष्प्राण तो ओ कहिया ने भ गेला। आइ काल चक्रक परिवर्तन भ गेल अछि। संसारक सब केओ अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। एहने परिस्थिति में मिथिलहु के चुप रहब उचित नहीं है। ई काज केवल मिथिलाही के नहीं थिक, वर्तमान सरकार सभक संस्कृतिक रक्षा के प्रयत्न कहि रहल अछि। आशा अछि एही सुयोग में आनक संग संग मिथिलहु के अपन सांस्कृतिक रक्षा करबाक लेल अवसर प्राप्त होइत एवं वही कार्य में सफलता प्राप्त करत। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है समाप्त किया। अब जो है हम लोग जो अगली वीडियो में देखने वाले हैं, इससे जितना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके जो है शॉर्ट फॉर्म में आंसर। ठीक है।